ब्रिटिश काल में एक और जहां भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे कई क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वहीं इसी काल में एक ऐसे महापुरुष भी हुए जिन्होंने अपने धर्म की मर्यादा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह महापुरुष थे महाशय राजपाल, जिनकी हत्या अंग्रेज़ों ने नहीं बल्कि किसी दूसरे धर्म के लोगों ने की थी। महाशय राजपाल कौन थे और इनकी हत्या करने वाले लोग किस धर्म के थे और इनकी हत्या क्यों की गई, यह जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। तो मित्रों, महाशय राजपाल का जन्म भारत की सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक व ऐतिहासिक नगरी अमृतसर में 1885 में आषाढ़ महीने की पंचमी तिथि को हुआ। इनके पिताजी का नाम लाला रामदास था। लाला रामदास जी एक निर्धन खत्री थे। जब राजपाल जी छोटे थे तब किसी कारण से उनके पिता घर छोड़कर कहीं चले गए। उनका फिर कोई अता पता ही ना चला। उनकी माता, वह स्वयं व छोटा भाई संतराम अब असहाय हो गए थे। इस समय बालक राजपाल स्कूल में पढ़ते थे। पिताजी के होते हुए भी परिवार निर्धनता की चक्की में पिसता रहता था और उनके गृह त्याग से परिवार पर और अधिक विपदा आ पड़ी। राजपाल ने इसी दीनहीन अवस्था में जैसे तैसे मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। विपत्तियों से घिरकर भी उन्होंने हिम्मत ना हारी। कठिन परिस्थितियों में आपके जीवन को और भी निखार लिया। आगे चलकर महाशय राजपाल कट्टर आर्य समाजी और ऋषि दयानंद के अनन्य भक्त बने। एक दिन महाशय राजपाल हकीम फतेह चंद के पास बाजार में बैठे देखते हैं कि होली के दिनों में अश्लील व भद्दे गाने गाती हुई युवकों की टोली जा रही थी। महाशय जी हकीम के पास से उठकर युवकों की टोली में जा पहुँचे और बड़ी ही सूझबूझ और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, हे भोले भाइयों, जिन गंदे शब्दों को आप बाजार में बोल और सुन रहे हैं, क्या उनको आप अपने घरों में बोल सकते हो? यह सुनते ही सभी युवकों पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे लज्जित हो गए और शांति से वह टोली आगे बढ़ गई। बाद में महाशय जी ने इन युवकों से संपर्क करके बाल सुधार सभा की स्थापना कर दी। बाल सुधार सभा के द्वारा सबके लिए खुले थे। हिंदू सिख बालक तो इसमें भाग लेते ही रहते थे, मुसलमान बालक भी इसमें सक्रिय रुचि लेते थे। इस सभा द्वारा बालकों के चरित्र निर्माण का ठोस कार्य किया गया। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से इस सभा का आयोजन आरंभ हुआ करता था। राजपाल जी सब बालकों को जीवन निर्माण के लिए धर्मोपदेश दिया करते थे। इस सभा में मांस भक्षण पर, तंबाकू व मदिरापान आदि विषयों पर वाद विवाद हुआ करते थे। इस सभा के प्रचार से अनेक युवकों ने इन चीज़ों का परित्याग कर दिया। कितने ही युवक कुसंगति से बचे और कल्याण मार्ग के पथिक बन करके यशस्वी हुए। सन 1912 में लाहौर में महाशय राजपाल ने राजपाल एंड सन्स के नाम से एक प्रकाशक की स्थापना भी की। आरंभ में इस प्रकाशन में हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी तथा पंजाबी भाषाओं में आध्यात्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की। भारत के विभाजन के उपरांत 1947 में यह प्रकाशन दिल्ली आ गया और भारत के प्रमुख हिंदी प्रकाशक के रूप में जाना जाने लगा। सन 1923 ईस्वी में मुसलमानों की ओर से 2 पुस्तकों का संपादन हुआ, जिनमें से एक पुस्तक का नाम था 19वीं सदी का महर्षि। इस पुस्तक में महर्षि दयानंद का बहुत घिनौना तथा अपमानजनक चित्रण प्रस्तुत किया गया और दूसरी पुस्तक थी कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। यह श्री कृष्ण जी महाराज पर लांछन सहित एवं अत्यंत घिनौनी पुस्तक थी। आप पुस्तक के नाम से ही जान सकते हैं कि पुस्तक में क्या था। महाशय राजपाल कट्टर आर्य समाजी और ऋषि दयानंद के अनन्य भक्त थे। भला दयानंद का भक्त श्री कृष्ण महाराज का अपमान कदापि कैसे सहन कर सकता था। इन घिनौनी पुस्तकों का उत्तर देने के लिए महाशय जी ने अपने प्रकाशन में 1924 में रंगीला रसूल नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक उर्दू में छपी थी, जिसमें मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी व्यंग्यात्मक शैली में दी गई थी, लेकिन घटनाएं सभी इतिहास की कसौटी पर
प्रमाणिक थीं। पुस्तक में लेखक के नाम के स्थान पर दूध का दूध और पानी का पानी छपा था। वास्तव में पुस्तक के लेखक सुप्रसिद्ध आर्य समाज के विद्वान पंडित चम्मूपति एमए थे, जो बाद में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्राचार्य रहे। महाशय जी के साथ इनकी बहुत गहरी मित्रता थी। महाशय जी इनकी बहुत सारी पुस्तकें पहले भी प्रकाशित कर चुके थे। महाशय जी ने इन्हें यह वचन ले दिया था कि कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न बने, वे किसी को भी रंगीला रसूल के मूल लेखक का नाम नहीं बताएंगे। महाशय राजपाल ने अपने इस वचन की रक्षा अपने प्राणों की बलि देकर की, पर चंपती पर ज़रा भी आँच ना आने दी। 1 वर्ष तक पुस्तक बिकती रही। हिंदुओं का हौसला बुलंद हो गया। इस पुस्तक के विरुद्ध समाज में कोई प्रतिक्रिया ना हुई, लेकिन कहावत है ना कि हमें तो अपनों ने मारा है, परायों में कहाँ दम था। इस उक्ति को सार्थक करते हुए महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में रंगीला रसूल के विरुद्ध एक लंबी टिप्पणी लिख डाली, जबकि वे श्री कृष्ण और दयानंद की पुस्तक के विरुद्ध मौन रहे। फिर क्या था, एक कट्टरवादी मुसलमानों ने राजपाल जी के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। ब्रिटिश सरकार ने उनके विरुद्ध 153A धारा के अधीन अभियोग चला दिया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप सिंह ने महाशय राजपाल जी को ससम्मान दोष मुक्त कर दिया। मुसलमान उच्च न्यायालय के इस निर्णय से भड़क गए और मुसलमानों ने राजपाल जी पर जानलेवा हमला करना प्रारंभ कर दिया। महाशय राजपाल जी पर पहला हमला 26 सितंबर 1927 को खुदा बख्श नामक मुसलमान ने उनकी दुकान पर पहुंचकर उन पर प्राणघातक हमला कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह लोकोक्ति इस प्रसंग में सत्य सिद्ध हुई। स्वामी स्वतंत्रानंद जी और स्वामी वेदानंद तीर्थ जी देवयोग से वहां उपस्थित थे। उन्होंने घातक को ऐसे पकड़कर दबोचा कि वह अपने क्रूरतापूर्ण निश्चय में सफल ना हो सका। घातक के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और उसे 7 वर्ष का कारावास का दंड मिला। इस हमले में महाशय राजपाल जी बच गए, लेकिन बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। महाशय राजपाल जी अपने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती हो गए। उनकी अनुपस्थिति में उनकी दुकान पर स्वामी सत्यानंद जी थे। एक दिन जब वे दुकान पर लेटे हुए थे, 8 अक्टूबर 1927 ईस्वी को अब्दुल अजीज़ नामक एक मुसलमान ने उन्हें महाशय राजा समझकर पीछे से एक हाथ से चाकू और दूसरे हाथ में उस तरह से प्राणघातक हमला कर दिया। हालांकि स्वामी सत्यानंद जी केवल घायल हुए और लगभग 1.5 महीने में पूर्ण स्वस्थ भी हो गए, लेकिन वो हमलावर वार करके भागने लगा तो पास के दुकानदार महाशय नानक चंद्र ने हत्यारे को पकड़ने का प्रयास किया और इस प्रयास में वो भी घायल हो गए। उनकी पकड़ से हमलावर निकलने ही वाला था कि महाशय नानक चंद जी के छोटे भाई लाला चुन्नी लाल जी उस पर लपके और उसे पकड़ने का प्रयास किया। उनको भी घायल करता हुआ हत्यारा निकला, लेकिन शोर मचाती जनता उसके पीछे भागी। जनता ने उस हत्यारे को अनारक बाजार के चौक में दबोच लिया। कातिल को 14 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। महाशय जी पर अभी भी हमले बंद नहीं हुए। 6 अप्रैल सन 1929 ईस्वी दिन शनिवार को दोपहर के समय महाशय जी अपनी दुकान में विश्राम कर रहे थे। उनका एक कर्मचारी पुस्तकों को व्यवस्थित कर रहा था। इल्मदीन नामक मुसलमान युवक ने अपनी कमीज़ के अंदर 2 धारी छुरा छुपाए हुए दुकान के भीतर आया। क्रूर हत्यारे ने आते ही लेटे हुए महाशय राजपाल जी के सीने में 2 धारी छुरा भोंक दिया और भागने लगा। हालांकि महाशय विद्यारतन नामक के नवयुवक ने हत्यारे को कसकर अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, लेकिन इस हमले से महाशय राजपाल बच नहीं पाए। यदि महाशय राजपाल जी चाहते तो इन हमलों से बच सकते थे। सन 1924 में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और सन 1929 में हत्या कर दी गई। इनसे अनेक बार कहा गया कि यदि आप पुस्तक के वास्तविक लेखक का नाम बता दें तो आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। राजपाल जी ने एक ही बात दोहराई कि इस पुस्तक के लेखन व प्रकाशन का संपूर्ण उत्तरदायित्व मेरा ही है और अन्य किसी का नहीं। उन्होंने जो वचन पंडित चम्मूपति जी को दिया था उसे अंत तक निभाया और 6 अप्रैल 1929 को महाशय राजपाल जी सदा सदा के लिए अमर हो गए। ऐसे वीर महापुरुष को शत शत नमन, जिन्होंने अपने धर्म की मर्यादा के लिए
अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। इसके बारे में हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।